Good morning, plus one student. I am here your physics teacher, Mr. Shivshant Sharma from G Public School, Kangra. बच्चों आज हम टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम स्टडी करेंगे। हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किए हैं। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी की थी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एंड दैट वेलोसिटी वाज फॉर this v equal to omega times square root of r square minus y square। आज मैं इसी फार्मूले को अप्लाई करके आई विल सॉर्ट आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है m मास वाले पार्टिकल की होती हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो बच्चे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी वेलोसिटी तो ये है। अगर उस पार्टिकल का मास m हो तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ m, वैल्यू ऑफ v इज दिस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दिस इज व्हाट दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। Another part जो हम डिस्कस करेंगे that is potential energy। Then दोनों एनर्जी का सम लेंगे हम and that will give us total energy of the particle in SHM। Let it be equation number 1। Kinetic energy के लिए जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये कोई बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ये उसकी मीन पोजीशन का मतलब जिस जगह के ऊपर वो ऑसिलेट करने से पहले ठहरा होगा, रुका होगा। जिस पोजीशन पे वो रुका होता है उस पोजीशन को हम मार्क करते हैं एज ए मीन पोजीशन। मैं चाहता हूं कि मैं इस पार्टिकल को, ये बॉब ऑफ द पेंडुलम एक पार्टिकल का रोल प्ले करेगा एंड मास वाला, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस करूंगा। मेरा टारगेट है कि मैंने इसको बॉब ऑफ द पेंडुलम को यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस करवाना है। कितना y m, ये मेरा टारगेट है। पर मैं एकदम इसको डिस्प्लेस नहीं करूंगा, मैं इसको बेटा पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा। कितना डिस्प्लेस करूंगा? थोड़ा सा dx के बराबर। जब मैं इसको dx अमाउंट डिस्प्लेस करवाऊंगा तो इसको वापस खींचने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो कितनी होगी? Fr इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर। देखो पार्टिकल को मैं मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करूंगा। जैसे ही पार्टिकल को मैं मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करूंगा उसी टाइम पार्टिकल पे ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और ये रिस्टोरिंग पार्टिकल को वापस खींच करके लाएगी टुवर्ड्स अ मीन पोजीशन, जहां लाने की कोशिश करेगी। अगर मैं इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाऊं, थोड़ा सा dx अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स, तो मुझे वर्क जो करना पड़ेगा वो होगी dw कितनी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, तो ये माइनस का मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। क्या वर्क किया? पार्टिकल को या फिर बॉडी को dx अमाउंट डिस्प्लेस करने के लिए। तो dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dw इट विल इक्वल टू माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया kx dx। पर टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है हमने पार्टिकल को मीन से एक्सट्रीम तक इक्वल टू y अमाउंट डिस्प्लेस करवाना है। ये तो हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, तो वर्क हुई dw। पर टारगेट कितना डिस्प्लेस करवाना चाहते हैं? y अमाउंट के बराबर। देयरफॉर टोटल वर्क डन डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। जब पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। जब वही पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y। तो टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस अ पार्टिकल फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन that will be given by integrating this above equation।
तो इस dw की वैल्यू को यहां जैसे सब्स्टिट्यूट करो, मैं यही जैसे अप्लाई कर लूंगा, तो स्टेप नेक्स्ट आएगा kx इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से y। अब देखो जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा तो ये देखते हैं कि d के साथ क्या अटैच है, x अटैच है, सो दैट्स व्हाई k कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। तो इसको मैंने लिखी आउटसाइड द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से y, देन x इंटू dx, ये k कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा तो इंटीग्रेशन x की होगी। x की पावर कितनी है, अगर नहीं दी है तो अंडरस्टूड है बच्चे कि x की पावर 1 होगी, तो क्या बन गया k x की पावर 1 प्लस 1 फार्मूला इंटीग्रेशन का ओवर 1 प्लस 1 एंड y x की वैल्यू 0 से y चेंज होगी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y, तो 1 प्लस 1 इज व्हाट 2, तो ये क्या बन गई k/2 इनटू x स्क्वायर एंड x की वैल्यू 0 से y चेंज हो रही है। नाउ लेट अस अप्लाई दिस वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट, इस y को हम बोलेंगे या फिर जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं, ये वाली वैल्यू अप्लाई करूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास w इक्वल टू k/2, इस 2 को मैं यहां ले आया, अब x की जगह पर y वैल्यू अप्लाई की तो y स्क्वायर माइनस फिर x की जगह पर 0 तो 0 का स्क्वायर, तो w की वैल्यू कितनी आ गई k/2 इंटू y स्क्वायर, बट इन एसएच सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि k की वैल्यू जो है ये होती है m ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं इसके बाद इसको वेरीफाई करता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर जो है ये m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या करो इस स्प्रिंग कांस्टेंट की, या फिर इसको हम रिस्टोरिंग फैक्टर भी बोलते हैं, इसको यहाँ जैसे अप्लाई कर दो, देन w it will equal to what 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। इस सारे का सारा वर्क जो है बेटा वो पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, ये y क्या है y दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्टिकल की y डिस्प्लेसमेंट मींस मीन से y डिस्टेंस दूर, ये सारे का सारा वर्क जो है वो पार्टिकल की एज पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। Therefore, potential energy of the particle in SHL कितनी बन जाएगी, that will equal to 1/2 m omega square y square, hence total energy of the particle कितनी आएगी, ये total energy and total energy that is sum of kinetic and potential energy, तो वैल्यू अप्लाई कर दो, तो कितनी वैल्यू आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखो ये टर्म पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज टोटल एनर्जी ये आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएल कितनी आ जाएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल एग्जीक्यूट करेगा उसकी टोटल एनर्जी वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल।
नंबर 2, वही टोटल एनर्जी वेरी करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड स्मॉल आर दैट इज एम्पलीट्यूड। वही टोटल एनर्जी कैसे वेरी करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, व्हाई बिकॉज़ ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू। ठीक, तो 4 पाई स्क्वायर आएगा बच्चे और 4 पाई स्क्वायर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो फाइनली टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM जा कैसे वेरी करेगी, with the frequency directly proportional to scale of frequency. Now let us elaborate another relationship and that is graph. जो बेटा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास ही है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। अब इन सारी चीजों की क्या करते हैं, वैल्यू सॉर्टेड करते हैं एट मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो ऐसे आएगा हमारे पास ये इस तरह से। यहां पर बच्चे y की वैल्यू 0 होगी, मींस दिस इज मेंट फॉर मीन पोजीशन। एंड यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू -r, ये रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव वैल्यू। दिस इज फॉर राइट लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाली फॉर लेफ्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन। राइट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या +r, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या -r। ये वाली वैल्यू मीन पोजीशन के ऊपर क्या y की वैल्यू 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मीन पोजीशन के ऊपर, हाफ ये काइनेटिक एनर्जी कितनी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। इसमें y की वैल्यू, यहाँ जैसे y की वैल्यू 0 तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0 यहाँ पर, और यहाँ जैसे ये टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी यहाँ पर कितनी सेम equal to total energy. Then this right extreme position, right extreme position के ऊपर क्या y की वैल्यू r प्लस r, तो इसका r यहाँ जैसे यूज करेंगे r स्क्वायर, ये डिफरेंस 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 यहाँ पर। एंड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के लिए y इक्वल टू -r, तो -r का स्क्वायर दैट इज +r स्क्वायर, ये डिफरेंस 0। तो ये आ गया बच्चे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर 0, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0। तो ग्राफ कैसे बन गया काइनेटिक एनर्जी वाला, ये वाला है, ये काइनेटिक एनर्जी कर्व है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सॉर्ट आउट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन 0, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर y इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ये होगी हुई, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और y इक्वल टू +r पे +r यूज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी, जितनी यहाँ पर, तो ये, तो मैं इन सारे पॉइंट को मिला दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब इस थर्ड को हिट करते हैं। थर्ड की वैल्यू तो कांस्टेंट, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन में इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बच्चे ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व होगा, क्योंकि y इक्वल टू -r पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, y इक्वल टू -r यूज करो ये, तो यहाँ जैसे
यही पोटेंशियल एनर्जी y इक्वल 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। और ये वाली कर्व कौन सी? टोटल एनर्जी कर्व। ये वाली कर्व पोटेंशियल एनर्जी वाला है, ये वाला कर्व कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी वाला है। और ये ऊपर वाला कर्व जो है डॉटेड लाइन, दैट स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी कर्व। ऐसे और इधर। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।